तो पाकिस्तान को जंग की आहट, कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास सतर्कता जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। जानकारी इस वक्त मिल रही है। तो बड़ी खबर है, झेलम घाटी और लीपा घाटी के पास अलर्ट जारी किया गया है। डॉक्टरों, नर्सों और एम्बुलेंस ड्राइवर्स को स्टैंड बाय पर रखा गया है। पाकिस्तान को हमले का डर सता रहा है और यही वजह है कि लगातार वहां पर मूवमेंट देखी जा रही है। जंग की आहट के बीच पाकिस्तान तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तनाव बढ़ गया है। तो सीमा सुरक्षा बल यानी कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आई। रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। इसी क्रम में राजस्थान फ्रंटियर बीएसएफ के महानिरीक्षक एमएल गर्ग ने बीकानेर का दौरा कर सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान जब उनसे सुरक्षा को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम आतंकवादियों के खिलाफ प्रधानमंत्री की घोषणा को अंतिम अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित है। आतंकवाद का करारा जवाब दिया जाएगा। आगे आप देखिए रफ्तार के साथ मॉर्निंग जी में राजनीति की बड़ी खबरें। पहलगाम हमले को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने भारत पाकिस्तान के बंटवारे से इसे जोड़ दिया है। दिल्ली के एक कार्यक्रम में मणिशंकर ने कहा कि मूल्यों में मतभेद के कारण विभाजन हुआ और आज तक हम उस विभाजन के परिणामों के साथ जी रहे हैं। आज पहलगाम हमला भी उसी बंटवारे के अधूरे सवालों की छाया लगती है। पहलगाम हमले को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी की अनुपस्थिति को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सवाल उठाए और कहा कि प्रधानमंत्री चुनावी भाषण देने बिहार तो जा सकते हैं, लेकिन दिल्ली में इस गंभीर मसले पर जवाब देने नहीं आए। खड़गे ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा कि यह हमला कैसे हुआ, इसमें किसकी गलती थी। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद हिंसा का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक बार फिर ममता सरकार पर जोरदार हमला बोला। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी हिंदू विरोधी हैं और एक नकली हिंदू हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ममता सरकार के कारण ही मुर्शिदाबाद के हिंदू लोग यहां से पलायन कर रहे हैं। वीर सावरकर मामले में कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को फटकार लगाए जाने पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए राहुल गांधी को नसीहत दी। उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बोलने से पहले सोचना चाहिए। साथ ही कहा कि पहले इतिहास पढ़े, उसके बाद किसी के बारे में कोई टिप्पणी करें। सिंधु जल संधि के निलंबन पर बिलावल भुट्टो के बयान से देश की सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि भारत सरकार के लिए अब बातें करने का समय खत्म हो गया है। गोगोई ने यह भी कहा कि सरकार पाकिस्तान पर सख्त एक्शन तो ले ही, साथ ही पीओके को भारत में मिलाया जाए।